हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 लाइंस एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका सम 90 डिग्री आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 20 के अंदर हमें ऐसा कौन सा एंगल ऐड करना है जिससे हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ जाए। अब देखो 20 के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, अगर 20 के अंदर 70 को अगर ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा, 70 + 20 = 90। आप 70 की जगह आप और कुछ भी ले सकते हो, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजिट यहाँ पर ले सकते हो, पर सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट 63 के अंदर अब हमें कुछ ऐसा या कोई ऐसा डिजिट ऐड करना है जिसको ऐड करने पर 90 डिग्री आए। 63 प्लस अगर हम क्या करते हैं, 63 के अंदर 27 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 90 आ जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 57 के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि क्या आ जाए, 90 आ जाए। 57 के अंदर अगर हम 33 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर क्या बताना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके अंदर अब हमें क्या बनाने हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका सम 180 आता है, यानी कि कोई भी दो एंगल्स को ऐड करने पर सम क्या आता है, 180। फर्स्ट है स्टूडेंट्स 105 डिग्री। अब 105 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे जिससे कि क्या है, सम 180 आ जाए। 105 के अंदर अगर हम 75 को ऐड करते हैं हमारे पास सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी कि सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का 87 के अंदर 93 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 154। नेक्स्ट क्या आता है, 154। अब 154 के अंदर ऐसा कौन सा डिजिट ऐड करें जिससे कि हमारे पास वैल्यू 180 आ जाए। 154 के अंदर 36 को अगर हम ऐड करते हैं हमारे पास क्या आता है, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि हमारे पास नीचे दो दो एंगल्स के पेयर दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, उनका सम करके हमें ये बताना है कि कौन से एंगल्स यानी कि कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री हैं। फर्स्ट पेयर है स्टूडेंट 65 और 115। अगर दोनों को ऐड किया जाता है हमारे पास सम क्या आता है, 180 जिनका सम होता है वो हमारे कौन से एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यानी कि ये जो पेयर है ये हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो क्या होता है, 180 होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 63 और 27, दोनों को ऐड किया, क्या आया, 90। अब 90 हमारे कौन से है, 90 किसका सम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है। तो नीचे हम लिख देंगे दिस पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज द सम ऑफ दोज एंगल्स आर 90 डिग्री। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 112 + 68। अगर दोनों को ऐड करते हैं क्या आएगा, 180 हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है। तो ये वाला पेयर हमारा कौन सा हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। लाइन क्या लिखेंगे, दिस पेयर आर सप्लीमेंट्री बिकॉज द सम ऑफ दोज एंगल्स आर 180। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन सबको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 130 + 50। दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, 180। 180 किसका सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का, सबको पता है।
तो ये हमारा जो पेयर है ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा। फिफ्थ है 45 डिग्री, 45 डिग्री, दोनों जो एंगल है वो 45 डिग्री के हैं। दोनों को 45 प्लस 45 क्या आ जाता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है, तो यानी कि ये पेयर हमारा किसके अंदर आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर। नेक्स्ट है 80 प्लस 10, ये भी 90, इसका सम भी क्या होता है, इसका सम भी क्या है 90 डिग्री। अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हमें ऐसे एंगल निकालने हैं जो दोनों क्या हों, इक्वल हों, यानी कि एंगल फर्स्ट भी और एंगल सेकंड भी दोनों एंगल सेम हों। ऐसे हम कौन सी डिजिट हो सकती है वो हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट मान लेते हैं फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल को भी क्या मान लेंगे x। अब नीचे क्या लिखेंगे, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सम करना है, तो यानी कि दोनों एंगल्स को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। x प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर। x प्लस एक्स हमारा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 90। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 45, यानी कि फर्स्ट जो एंगल है वो भी 45 डिग्री का हो जाएगा और एंगल नंबर सेकंड भी हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट। सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे फोर्थ क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात हो रही थी, इसके अंदर सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम सबको पता है 180 डिग्री होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने फर्स्ट एंगल को x माना था, सेकंड को भी x माना था, क्योंकि दोनों एंगल्स हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल, कि भाई दोनों दो एंगल, कोई भी ऐसे दो एंगल लो जो इक्वल आए और इक्वल आने पर उनका सम क्या हो 180 हो। तो नीचे क्या लिखेंगे, बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। अब दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 90 आ गई। दोनों एंगल्स हमारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 6 आता है स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, फिगर देखो, फिगर के अंदर हमारे पास 2 एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं, दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है ये हम माने, तो क्या होगा, एंगल व्हेन एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा। यही हमें बताना है, व्हेन एंगल 1 इज डिक्रीज देन वी इंक्रीज एंगल 2। अगर एंगल 1 हमारा घटेगा तो एंगल 2 क्या है, बढ़ेगा। स्टिल रिमेन एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री रहेंगे। अगर हमें एंगल्स को सप्लीमेंट्री रखना है तो हमें क्या करेंगे, एंगल 1 अगर बढ़ता है तो एंगल 2 घटेगा, एंगल 2 बढ़ेगा तो एंगल 1 बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिलअप की फॉर्म में है स्टूडेंट्स। क्या बताना है, देखो क्वेश्चन नंबर
7 के अंदर कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर, अगर दोनों दो एंगल सेम हों और दोनों हमें क्या करना हो, उनका सम अगर सप्लीमेंट्री आए यानी कि 180 आए, तो दोनों एंगल कौन से होंगे, एक्यूट, ऑब्ट्यूस या फिर राइट, कौन से होंगे, राइट, क्योंकि 90 + 90 डिग्री का अगर एंगल होंगे, दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे तभी हमारा सम 180 आएगा। तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो 7 का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, अगर कोई भी एक एंगल ग्रेटर यानी कि ज़्यादा है 45 से, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45, तो इनमें से है ये बताओ कि वो क्या होंगे। अगर एंगल ग्रेटर देन 45 से तो क्या होंगे, अगर उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर हमें चेंज करना है तो कैसे होगा, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर इक्वल टू 45 यानी कि दोनों जो एंगल हैं हमारे वो 45 डिग्री के अगर होंगे तो क्या होंगे, तभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे। देखो इसके अंदर क्या लिखना है हमें, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास सिर्फ फिलअप्स हैं। चलिए एक बारी देख लेते हैं स्टूडेंट्स फिलअप्स को भी। इफ फर्स्ट फिलअप है हमारे पास, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों एंगल्स को अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री शो करना है तो देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, दोनों को ऐड करके हमारे पास सम कितना आता है 90 डिग्री। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180। अब स्टूडेंट्स थर्ड के अंदर देखो, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म में, अगर एक ही लाइन पर दो एंगल बनते हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्टूडेंट्स, अब इन द एडजॉइनिंग फिगर हमारे पास फिगर गिवन है, नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, हमें क्या करने हैं, पेयर्स बताने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। फर्स्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें बताना है फिगर के अंदर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा कौन सा हो जाता है स्टूडेंट्स, एंगल BOC, यानी कि BOC हमारा क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन्होंने क्या पूछा है स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल भी होना चाहिए और वर्टिकली अपोजिट भी होना चाहिए। ऐसा एंगल हमारे पास एंगल BOC ही है फिगर के अंदर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, जिनका सम 90 आए, तो 90 जिनका सम आएगा वो कौन से एंगल है, एंगल AOB एंड एंगल AOE। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जिनका सम 180 आए, ऐसे एंगल हमारे पास एंगल BOE एंड एंगल DOE, ये दोनों एंगल्स हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल AOD एंड एंगल COD हमारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं बन रहे वो एंगल कौन से हैं, एंगल AOE एंड एंगल DOE हमारे लीनियर पेयर नहीं बन रहे। एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।